मैं सोच के रखा हूं जो आवास पटना में विधायक को मिलता है उस आवास पर नीरज सिंह नहीं लिखाएगा, उस आवास पे लिखाएगा शिवहर की जनता आवास, और उसमें नीरज सिंह का परिवार नहीं रहेगा। बिहार की धरती पर एक नई क्रांति दस्तक दे चुकी है। हर गली हर चौपाल में अब एक ही आवाज गूंज रही है कि अब होगा बदलाव, अब होगा जनसुराज। इसी बदलाव की बयार को और मजबूती देने के लिए शिवहर जिले से एक युवा जनसेवक ऊर्जावान चेहरा उभर कर सामने आया है और वो है नीरज सिंह। नीरज सिंह केवल एक नेता नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों का सच्चा सिपाही बन चुके हैं। शिवहर के मथुरापुर में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नीरज सिंह ने पूरे दमखम के साथ कहा कि जनसुराज केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि यह एक जन जागरूकता की क्रांति है जो अब 1 करोड़ से अधिक लोगों की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता और अन्याय के खिलाफ निर्णायक संघर्ष है। नीरज सिंह ने बताया कि जनसुराज का लक्ष्य केवल सत्ता पाना नहीं है बल्कि हर नागरिक को उसका अधिकार दिलाना है। यह पार्टी समस्याओं का अस्थायी समाधान करने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने गर्व से कहा कि पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बिहार के हर कोने में विकास की नई सुबह का संदेश फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐतिहासिक संकल्प के साथ उद्घोष किया कि अब समय आ गया है जब बिहार का हर गांव और हर गली जनसुराज की क्रांतिकारी सोच से जगमगाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार बदल रहा है और यह बदलाव जनसुराज के नेतृत्व में होगा। शिवहर की जनता के बीच लगातार बढ़ती लोकप्रियता और सशक्त नेतृत्व क्षमता ने नीरज सिंह को न सिर्फ एक संभावित प्रत्याशी बल्कि एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर स्थापित कर दिया है। आपने बोला जनसुराज नई नवेली पार्टी है। अभी तक कोई ऐसी दल पूरे इंडिया में बनी है जिसकी 1 करोड़ सदस्यता लेके उस पार्टी का गठन किया गया है। तो जनसुराज पार्टी बिहार में बनी है। इस पार्टी में 1 करोड़ लोग सदस्यता लेकर और इस पार्टी का गठन किया गया है। आप देखिएगा बीजेपी का तो पूरे बिहार में 60 से 65 लाख उनका सदस्य हैं, लेकिन हमारे पार्टी का 1 करोड़ सदस्य मिल के इस पार्टी का गठन किया है। और जहाँ तक बात रह गई इम्पैक्ट डालने की, तो अभी तो हम लोग गांव-गांव और घर घर जा रहे हैं। वहाँ जाके अब हर बिहार पूरा बदलाव के मूड में, जहाँ हम लोग जा रहे हैं एक ही नारा सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार बदलना है, बिहार बदल रहा है, बिहार बदलने जा रहा है, जिसमें शिवहर का भी सहभागिता होने जा रहा है। और हर एक गांव में, मतलब एक सुदूर से सुदूर इलाके में चले जाइए, वहाँ के लोगों से, जो लोग शिवहर आपके महीनों में 2 बार 1 बार भी नहीं आ पाते हैं, उन लोगों का भी अब आवाज़ आ रहा है कि नहीं, इस बार बदल देना है, और बदल रहा है। नीरज जी के पास सब कुछ है जी, ऊपर वाले का देवा, लेकिन राजनीति में आने का मकसद क्या है? देखिए, मेरा राजनीति में आने का मेन मकसद है समाज का सेवा करना, और समाज में जो चीज़ नहीं हो पाया है उस चीज़ को आगे बढ़ाना मेरा मेन उद्देश्य है। आपने बोला कि आपके पास सब कुछ है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। मेरे बच्चे आज इंडिया के टॉप स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे पास इंडिया के 7 स्टेट में घर है, लेकिन मैं चाहता तो मेरे पास सफल एक मैं व्यवसाय हूँ, मेरे पास 500 से 600 लोग एम्प्लॉय काम करते हैं। हम चाहते तो एसी में बैठ के हम अपना जीवन यापन कर सकते थे, हमको किसी भी चीज़ का कमी नहीं था। लेकिन हम मध्यम परिवार से होके, मतलब मथुरापुर ग्राम में आप बैठे हुए हैं, यहाँ से एक मध्यम परिवार से निकल के, कोई हम बहुत बड़े जमींदार परिवार से भी नहीं थे, निकल के और जब हम गए अपने रोजी रोटी के तलाश में, जब भटके, जब दुनिया देखे, जब हम भी प्लान किए थे, हम भी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, गुजरात, हम भी काम किए हुए हैं, हम भी अपने जीवन का 2500 और 2600 रुपये का जॉब किए हुए हैं। जब सारी घूमने के बाद जब ईश्वर ने हमको उस काबिल बनाया, जब हम उस लायक बने, तो हम सोचे कि नहीं, हम अपने समाज, हम अपने गांव को, हम अपने मतलब मिट्टी को कुछ वापस करें। इसलिए हम अपने समाज को वापस करने के लिए आए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि आज चुनाव है तो हम चुनाव में लोगों के पास वोट मांगने या किसी दल से, अभी तक हमारा किसी भी दल में सदस्यता नहीं था। मैं पहली पार्टी जनसुराज का सदस्यता ग्रहण किया हूँ। क्यों किया हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैं 10 साल से नीरज सिंह फाउंडेशन बना के, और मैं अपने समाज में, चाहे यहाँ पर कोई हादसा हो जाए या किसी भी गरीब परिवार में बेटी का शादी हो जाए या श्राद्ध हो, जो भी काम हो, जो सामाजिक काम हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई के लिए हो, चाहे यहाँ के हमारे शिवहर के जनता को चाहे एम्स चाहे PMCH में दिखाना हो, उनको डॉक्टरी इलाज की ज़रूरत हो, हमारा नीरज सिंह फाउंडेशन उस पर काम कर रही थी। और यहाँ मेडिकल कैंप लगा के
लोगों के पास जाके, मतलब हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे थे। एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे थे। नीरज सिंह फाउंडेशन, हमने कोई दल नहीं ज्वाइन किया था। हम बाकी सभी दल को हम यहाँ पर बिहार में देख रहे थे, लेकिन हमको लगा कि नहीं, कि अगर हम समाज को और कुछ देना चाहते हैं तो हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। तो कैसे लगा, तो हम किसी अन्य दल में जाना होता, जो दल बिहार में चल रही है, हम नहीं जाते राजनीतिक में। हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से जो ईश्वर हमको क्षमता दिए हैं उसी में हम मदद करते हैं यहाँ की जनता को, और हम अपने भाई, हम अपने गार्जियन, अपने गांव के लोगों को। लेकिन जन सुराज के सोच को हमने समझा, हमने जाना, तब जाके हम जन सुराज का सदस्यता ग्रहण किए। इसलिए कि जन सुराज अभी तक जो बात करते आ रही है वो जनता की और यहाँ के लोगों की बात करते आ रही है, वो बिहार की बात करते आ रही है। अब बाकी दल जो है वो कुर्सी की बात करती है कि नहीं हम सरकार बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं, जन सुराज कह रही है कि नहीं, आपकी राज, जनता की राज होगी। जनता, और एक पहली ऐसी पार्टी है जो जनता का राज चाह रही है, और यहाँ इस बार बिहार बदल रहा है, जनता की राज होने। आप शिवहर से लगातार प्रयासरत हैं कि जनसुराज का टिकट आपको मिले और आप शिवहर का नेतृत्व करें, लेकिन शिवहर में देखा जाता है कि शिवहर में दलीय राजनीति कम और जातीय राजनीति ज्यादा होती है। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं, शिवहर की राजनीति को कैसे समझते हैं? सबसे पहले तो शिवहर की राजनीति में अब हम एक बात आपको बता देते हैं, इस बार होता होगा पहले का चुनाव मतलब जातीय समीकरण पे, लेकिन हम गांव-गांव जा रहे हैं, आप लोगों को भी बता रहे हैं बात। अब इस बार लोग जात पात से ऊपर उठ चुका है। हम जिस गांव में जा रहे हैं वहां ऐसा नहीं है कि मेरे ही जात के लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग मतलब बोले कि नहीं, इस बार जात पात से हट के हमको वोट करना है। और लग रहा है इस बार बिहार में कि जात पात की बेड़ियां टूटने वाली है, और जात पात से निकल के लोग इस बार 2025 बिहार विधानसभा में लोग मतलब जात पात से हट के वोट करने जा रहा है। हम जो गांव में घूम रहे हैं, लोगों में जो जागरूकता देख रहे हैं, इस बार चुनाव मतलब इससे होने वाला है। क्या ये समझा जाए कि नीरज सिंह का टिकट कंफर्म है? देखिए, टिकट की, देखिए सबसे पहले एक बात है, टिकट की एक प्रक्रिया होती है, उसमें ऊपर के लोग भी बैठे हुए हैं, जो शीर्ष नेतृत्व जो कर रहे हैं पूरे। हम लोग जन सुराज 243 विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन टिकट हमारा जो है सभी दल से पहले टिकट जन सुराज दल का रिलीज होगा। और जहां तक बात रह गई मेरे बारे में, हम बता रहे हैं, तो जन सुराज अगर हमको शिवहर में टिकट देती है तो हम एक नई उम्मीद और एक नई सोच लेके और शिवहर में एक नई नेतृत्व को मतलब देने जा रहे हैं। तो अगर हमको टिकट मिलती है तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, इसलिए कि जनता मेरे साथ है। और जहां तक बात रह गई टिकट की, तो वो फैसला ऊपर के शीर्ष नेतृत्व है, वो शिवहर की जनता तय करेगी। और जन सुराज का जो टिकट का प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम लोग भी लगे हुए हैं जी। चूंकि शिवहर में कुछ लोग, कुछ विपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि नीरज सिंह तो बिजनेसमैन आदमी है, चुनाव में बस इसलिए आ रहे हैं कि उनका थोड़ा सा पावर बढ़ जाए और उनका काम और बिजनेस है जो और चार चांद लगे उसमें और तरक्की हो, आगे बढ़े, और अभी अरबपति है, खरबपति हो जाए, यही सब। अच्छा, एक बात बताइए, बिजनेसमैन होना कोई गलत बात तो है नहीं, एकदम बात है। हम अगर उस काबिल बने तब ना हम अपने समाज को कुछ रिटर्न वापस करने आए हैं। अगर हम उस काबिल ही नहीं, और जहाँ तक जिन्होंने ये सवाल किया कि बिजनेसमैन है वो बिजनेस करने आए हैं और वो अरबपति से खरबपति बन जाए, तो लोग, उन लोगों को जरूर आपके माध्यम से मैं सूचना देना चाहता हूँ कि मैं खरबपति तो पहले से हूँ। मैं जब यहाँ नॉमिनेशन दाखिल करूंगा तो उसमें मैं डिक्लेयर भी करूंगा कि मैं खरबपति हूँ या नहीं हूँ, वो लोग देखेंगे भी इसमें कि। और जहाँ तक बात रह गई समाज को देने की बात, और लोग जब वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम और बड़ा हो जाएंगे, तो मैं अपने जीवन से बहुत बड़ा संतुष्ट हूँ। अब क्या चाहिए हमको जीवन में? एक अच्छा रोजी, घर, मकान, बच्चे एक अच्छे स्कूल में, तो वो सब हमको ईश्वर पहले से दे चुके हुए हैं। एक विधायक बन के आप सोच रहे होंगे कि यहाँ का विधायक बनेंगे तो हमको पटना में एक आवास मिलेगा। मैं सोच के रखा हूँ, जो आवास पटना में विधायक को मिलता है, उस आवास पर नीरज सिंह नहीं लिखाएगा, उस आवास पे लिखाएगा शिवहर की जनता आवास, और उसमें नीरज सिंह का परिवार नहीं रहेगा, उसमें शिवहर की जनता जाके, और जो उनको पटना में जरूरत, मुख्यालय बिहार का मुख्यालय है पटना, जो भी जरूरत होगा वो जनता के लिए वो विधायक आवास रहेगा। आप देख लीजिएगा। और अभी तक ये बिहार में न हुआ है, चाहे आगे नहीं हो, लेकिन वो शिवहर के लिए आवास रहेगा, उस पर लिखाएगा शिवहर जनता का आवास। क्या लगता है शिवहर में बदलाव क्या है? शिवहर में भी इस बार बदलाव तो है, इसलिए कि हम भी गांव-गांव जा रहे हैं, हम भी गांव-गांव घूम रहे हैं।
लोग एकदम मूड बना चुके हैं। शिवहर में भी इस बार चलिए बदलाव। जाते जाते आखिरी सवाल है नीरज जी से। अमूमन देखते हैं हमारे यहाँ जब टिकट का बंटवारा होता है जी। और बहुत आशा उम्मीद से होते हैं, कई लोग होते हैं एक पार्टी से, जी। तो इसी तरह आपके भी पार्टी में यहाँ भी हाँ, बहुत जी। सारे संभावित है। अगर नीरज सिंह को उस समय टिकट नहीं मिला, किसी और को जनसुराज से मिला, तो क्या नीरज सिंह बगावत करेंगे या फिर समर्थन देंगे उनको? बिल्कुल बगावत नहीं करेंगे। हम जीवन भर के लिए, आपको मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं एकदम सच्चे दिल से जनसुराजी हूँ। मैं जनसुराज का हूँ। यहाँ से अगर टिकट हमको नहीं मिलता है, अगर जनसुराज का नेतृत्व, यहाँ की जनता, हमारे शीर्ष नेतृत्व अगर किसी को भी देते हैं, मैं एकदम इसी ऊर्जा से मैं चुनाव लड़ूंगा और जिनको सिंबल मिलता है उनके लिए चुनाव लड़ूंगा और शिवहर से जनसुराज को मैं यहाँ से सीट दिलाऊंगा। और इस बार शिवहर से जो भी चुनाव लड़ेगा, शिवहर मैं उनके साथ हूँ। मैं अपना तन मन धन तीनों लगा के उनके साथ रहूंगा जिनको भी मिलेगा, और मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चुनाव लड़ के उनको विजयी बनाऊंगा।